Hello everyone, welcome to Endeavour Immigration. In this video, I'm going to talk about Australia work and holiday visa. तो जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया का पासपोर्ट जो है वो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसको सब क्लास 462 भी बोलते हैं। तो उसमें हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, उसके प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और उसकी अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या उसकी अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के लिए क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो जो सब क्लास 462 है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको किसी भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती। आपको कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, ना ही आपको किसी एम्प्लॉयर को पैसे पे करने की ज़रूरत है। क्योंकि यूजली जो दूसरे वर्क वीज़ाज होते हैं उसमें काफ़ी लोग जो है, जैसे कनाडा के लिए भी LMIA के लिए पैसे पे करते हैं या 482 वीज़ाज़ के लिए जो है पैसे पे करते हैं। इसमें आपको कोई भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आपको फुल टाइम वर्किंग राइट्स मिलते हैं। तो फुल टाइम वर्किंग राइट्स मीन कि आप फुल टाइम वहाँ पे काम कर सकते हैं। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो आपको 1 ईयर ड्यूरेशन का जो है वर्क वीज़ा मिलता है, जिसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे मैक्सिमम 4 मंथ्स की स्टडी भी कर सकते हैं। चौथा जो इसका बेनिफिट है ये एक ओपन वर्क परमिट है, यानी कि आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। ये कोई भी क्लोज वर्क परमिट नहीं है, तो आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं इन एनी फील्ड। जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है, आप इसको जब अगर आपका ये वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है, इसको दूसरे वीज़ा में कन्वर्ट्स भी कर सकते हैं ऑन शोर। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की। तो गाइस, जो ये वीज़ा है ये 2 स्टेप्स में अप्लाई होगा। जो पहला स्टेप है इसका वो बैलेट, जिसको प्री एप्लीकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, बैलेट के थ्रू होगा। तो उसमें आपको बैलेट प्रोसेस के थ्रू ही अपना अप्लाई करना है, जिसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। उसमें से जो 1000 जो लकी एप्लीकेंट्स होंगे, जिनको इमिग्रेशन खुद इनवाइट करती है ये वीज़ा लॉन्च करने के लिए, वही लोग जो है आगे जाके ये जो है वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। इसमें बैलेट प्रोसेस में जाने के लिए आपको जो है कोई भी आइल्स या PT की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही आपको कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप की, जो है वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की, और कौन कौन से लोग जो है बैलेट में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग जो है वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेंट है उनके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। दैन उनकी जो एज है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि वो 31 टर्न नहीं किए होने चाहिए, 31 से नीचे नीचे के होने चाहिए। उनके पास जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के मुताबिक 2 इयर्स की है, जिसको वो 2 इयर्स डिप्लोमा भी बोलते हैं। जहाँ अगर उन्होंने 3 साल की कोई आर्ट्स की कॉमर्स की डिग्री की हुई है, या 4 साल की कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, या कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, वो भी लोग एलिजिबल हैं। अब इस बात में मैं ये भी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो हमें बहुत सारी क्वेरीज़ आई हैं, कुछ लोगों की कॉल्स आई हैं, क्वेरीज़ आई हैं पिछले कुछ दिनों से, कि मैंने जो है मेरी 4 साल की डिग्री है और उसमें से मैंने 2 साल की डिग्री कंप्लीट कर दी है, तो क्या मैं बैलेट प्रोसेस में जा सकता हूँ कि मेरी 2 साल की स्टडी हो गई है? तो इसका जो आंसर है वो नो है। आपके पास जो है अपना डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो 3 साल की डिग्री है, चाहे 4 साल की डिग्री है, चाहे वो 2 साल का डिप्लोमा है। अगर तो आप कहीं से फेक डिप्लोमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके पास 2 साल का कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा बना लोगे फेक, तो वो फेक डिप्लोमा नहीं चलेगा। किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है जो कि कंप्लीट हुआ है, जिसका आपके पास या तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, जहाँ आपके पास कंप्लीशन लेटर है, तो ही आप उसके साथ जो है इसको अप्लाई कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपके पास 3 साल की डिग्री है तो आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हुई होनी चाहिए। हाफ डिग्री कंप्लीट करके आप जो है ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब जो इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है उसको फंक्शनल इंग्लिश कहते हैं। फंक्शनल इंग्लिश में जो इमिग्रेशन है वो आपसे 4.5 बैंड्स की रिक्वायरमेंट रखती है, जहाँ फिर अगर कोई PT के थ्रू अप्लाई करना चाहता है तो 30 स्कोर्स की होती है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ से जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है, अगर किसी ने आइल्स या PT नहीं भी की हुई और वो अपना
ये दिखा देते हैं कि उनकी जो हायर एजुकेशन है, यानी कि जो उन्होंने डिप्लोमा किया था, जहाँ उनकी 3 साल या 4 साल की डिग्री की थी, वो सारी जो उसका इंस्ट्रक्शन मेथड था वो इंग्लिश में था। तो आप वो भी दिखा के इसको जो है आइल्स या पीटी की रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये करना नामुमकिन भी होगा, क्योंकि अगर आप MOI के मीडियम और इंस्ट्रक्शन के थ्रू जाते हैं, आप आइल्स या पीटी की रिक्वायरमेंट्स आपकी मीट नहीं करते, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है, आपको यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से उनके लेटर हेड पे लिखवाना होगा कि आपकी जो डिग्री है उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस थी वो इंग्लिश में दी गई थी, ना कि पंजाबी, हिंदी या तमिल, तेलुगु किसी अदर लैंग्वेज में, जो कि काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये चीज़ें लिख के नहीं देती। अगर आप अपने कॉलेज के कैंपस से ये चीज़ें लिखवाते हो तो यूनिवर्सिटी उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करती और आपसे दोबारा से जो है आइल्स या पीटी के सर्टिफिकेट मांग सकती है। सो नेक्स्ट आ जाती है फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट। तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है एटलीस्ट $5,000 के जो है फ़ंड्स भी होने चाहिए। सो फर्स्ट स्टेज में बैलेट में अप्लाई करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और फंड्स की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ आपकी जो एज है 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए और आप जो है क्वालिफ़िकेशन वाली रिक्वायरमेंट्स मीट करते होने चाहिए। लेकिन सेकंड स्टेज में जब आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फंक्शनल इंग्लिश के प्रूफ भी होने चाहिए, चाहे वो MOI है, चाहे आइल्स है, चाहे PT है। और इसके अलावा आपके पास है अप्रॉक्सीमेटली $5,000 फंड्स होने चाहिए फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस और $1,500 से $2,000 जो है आपके पास ट्रैवल एक्सपेंसेस भी होने चाहिए। यानी कि अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 से 4 लाख के जो है फंड्स पड़े होने चाहिए आपके अकाउंट में, अगर आपको इन्विटेशन आ जाता है। तो सारे ही लोगों को जो है इन्विटेशन नहीं आएगा। बैलेट में अगर आप अप्लाई करते हो तो केवल जो है 1000 लोगों को ही इन्विटेशन आएगा फॉर सेकंड स्टेज टू अप्लाई वीज़ा। सो दीज आर द अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स। इसमें मैंने आपको जो है इसके बेनिफिट्स भी बता दिए हैं, इसका टोटल प्रोसेस भी बता दिया है बैलेट का, और रिक्वायरमेंट्स भी बता दिए हैं कि कौन कौन से लोग जो है बैलेट में अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोग जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपना कोई भी वीज़ा का प्रोसेस एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से शुरू करना है तो आप हमें जो है दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।